और अब बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, संसद स्मोक कांड। जी हां, संसद साजिश को 51 घंटे बीत चुके हैं। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 आरोपी हिरासत में हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई जानकारी सामने आ रही है। पुलिस हर उस सुराग का पीछा कर रही है जो इस साजिश की जड़ और जाल तक पहुंचा सके। सागर की लाल डायरी भी सामने आ चुकी है, जिसको जांच एजेंसियां डीकोड करने में जुटी हैं। इस बीच कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें, ललित झा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी आज होनी है और स्पेशल सेल की टीम ललित को लेकर के निकल गई है। ये बड़ी अपडेट है। ललित झा को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर के निकल गई है टीम और संसद स्मोक कांड का आरोपी है ललित झा। कल ललित झा ने खुद ही थाने में जाकर के सरेंडर किया था और ललित के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यही मास्टरमाइंड है, यानी कि इस पूरी घटना की प्लानिंग ललित झा ने ही की थी। तो संसद स्मोक कांड का आरोपी है ललित झा और अपडेट ये मिल रही है कि टीम निकल गई है। आज ललित झा को कोर्ट में पेश किया जाना है और पेशी के लिए लेकर के निकल गई है ललित को लेकर के टीम। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ललित झा की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी होगी। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ललित झा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी और स्पेशल से लेकर के निकल गई है कोर्ट की तरफ ललित झा को। यहां पर तय होगा ललित को अब आगे की रिमांड में रखेगी पुलिस और उसके बाद पूछताछ भी होगी इस पूरे मामले को लेकर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त ललित झा को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर आ रही है और आप ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से अब ललित झा को अब से कुछ देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ललित झा से बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये देखिए कोर्ट अब ललित झा को कोर्ट में पेश किया जाएगा अब से कुछ देर बाद। ललित झा ठीक गाड़ी के बीच में बैठा हुआ है और ये देखिए ललित झा वो आरोपी है जिसे संसद पर हुए कलर अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ललित झा ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी। ललित झा ने सभी 5 आरोपियों को इसमें जोड़ा था और बाकायदा गुरुग्राम में सभी को विक्की शर्मा के घर पर इकट्ठा होने के लिए भी कहा था। सभी को रोल ललित झा की तरफ से ही बांटा गया था। तो देखिए, बड़ी खबर पर लगातार TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई और हमारे संवाददाता टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, हम देख पा रहे हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं लगातार स्पेशल सेल की टीम को, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में ललित को पेशी के लिए ले जा रही है। अब आगे क्या होना है? ललित ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल है, मसलन कौन कौन है ललित के मददगार? अरे रुक जा, ललित को लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंची है मेडिकल कराने के लिए स्पेशल सेल की टीम। ठीक सामने आपको सफेद गाड़ी जो नजर आ रही है, उस गाड़ी के अंदर ललित को जो है रखा गया है और यहां पर इसका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद ललित को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पे पुलिस इसकी रिमांड की मांग करेगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आपको स्पेशल सेल की टीम जो है वो ललित को ले जाती हुई नजर आएगी। ये ठीक आप मेरे साथ सफेद गाड़ी देख रहे हैं, यही इसी गाड़ी में ललित को रखा गया है। देख सकते हैं ये सेल की गाड़ी है, स्पेशल सेल की, और यहाँ पर ये आपको ललित जो है वो नजर आएगा। ललित क्या कहेंगे? हमारे संवाददाता विवेक की आवाज आप सुन रहे थे, जो कि लगातार उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जिस गाड़ी में स्पेशल सेल और ललित मौजूद है। ललित को सबसे पहले मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। पहले मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में ललित की पेशी होगी। जाहिर है पेशी इसलिए क्योंकि अब आगे पुलिस रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो कि अनसुलझे हुए हैं। एक और चौंकाने वाला खुलासा है, ललित पर मास्टरमाइंड होने का शक है और पुलिस पूछताछ के आधार पर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। ललित ने बताया है कि पूरी साजिश की प्लानिंग उसी ने की थी। साजिश में महेश, कैलाश, ये 2 और नए नाम सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरी साजिश में महेश, कैलाश की भी मदद ली गई थी। तो सबूतों का इशारा, मास्टरमाइंड ललित झा, ये है बड़ा सवाल। देखिए, पूरी साजिश का प्लान बनाया, संसद भवन के बाहर ललित मौजूद था, साथ ही नीलम और अमोल के प्रोटेस्ट की उसने वीडियो भी बनाई, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद था कैमरा लेकर के। नीलम और अमोल के पकड़े जाने पर वो फरार हो गया, वहां से भाग गया। चारों दोस्तों के फोन लेकर के वो बच निकला। दिल्ली से फरार होकर के वो पहुंच गया राजस्थान। राजस्थान में दोस्त महेश के पास पहुंचा ललित और 13 दिसंबर को महेश कैलाश से वो मिला भी था।
महेश कैलाश को मदद के लिए ललित ने तैयार किया। महेश ने एक होटल में उसके लिए कमरा भी बुक किया था और होटल के कमरे से हर चीज पर नजर रखी जा रही थी, यानी कि सभी दोस्तों के फोन राजस्थान में फेंक दिए गए। ललित ने वहीं पर सारे फोन जो है वो नष्ट किए थे। फोन गायब करने में महेश और कैलाश भी शामिल है, जो कि अभी तक की पूछताछ में ललित ने बताया है। कई महीने पहले से इस पूरे हमले की प्लानिंग चल रही थी, तैयारी की जा रही थी। तो आपको बता दें कि अभी तक जो पूछताछ हुई है ललित से, उसमें ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक और बड़ी अपडेट है, संसद में स्मोक साजिश पर बड़ी खबर है। आरोपी सागर शर्मा मामले में एटीएस की एंट्री हुई है। यूपी एटीएस मामले की जांच करेगी। आरोपी सागर शर्मा की जांच करेगी एटीएस। सागर शर्मा की जांच की जाएगी और यूपी एटीएस जांच करेगी इस पूरे मामले की। देखिए, सागर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यही है सागर शर्मा, जो कि संसद के भीतर पहुंचता है और स्मोक क्रैकर से अचानक से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला देता है। पीली गैस वहां पर संसद में देखने को मिलती है। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सागर को पकड़ा गया। तब जाकर के बाकी के नाम भी सामने आए और पता चला कि इसमें कई लोग शामिल थे इस पूरी प्लानिंग में। आरोपी सागर के लखनऊ वाले घर से एक डायरी बरामद हुई है। सागर की डायरी की जांच में एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। डायरी से कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। सागर की डायरी से पता चल सकते हैं कई और राज। ये देखिए, यही वो डायरी है। ये सागर शर्मा की डायरी बताई जाती है। इस डायरी में सागर ने खुद से जुड़ी कई बातें लिखी थी और कहा जा रहा है कि इस डायरी के जरिए कई राज पता चल सकते हैं, जो कि इस पूरे हमले को लेकर के एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। तो ये वो जो डायरी हम दिखा रहे हैं आपको, वो जरा यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाते हैं। बिग वॉल पर जरा गौर से देखिएगा। यही वो डायरी है जिसमें कि बहुत सारे जो नोट्स हैं वो सागर शर्मा ने बनाए थे। बहुत सारी बातें लिखी थी, रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी हुई कुछ कविताएं भी लिखी थी। डायरी से कई सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को मिल सकते हैं। मसलन सागर की डायरी से पता चल सकते हैं कई राज। हालांकि थोड़ा ब्लर है, लेकिन कुछ आपको समझ में भी आ रहा होगा। कुछ कोट्स लिखे गए हैं, कुछ ऐसे नोट्स बनाए थे सागर ने इस डायरी में, और अब ये डायरी जो है वो जांच एजेंसियों के पास है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इस डायरी में कई ऐसी बातें लिखी हुई जो कि ये इशारा कर रही थी कि कोई बड़े हमले की संसद में प्लानिंग चल रही थी, जिसमें कि सागर के साथ कई और लोग शामिल थे। सागर की लाल डायरी से खुलेंगे साजिश के कई राज। यह है बड़ा सवाल, डायरी में क्या है। तो डायरी में अगर मुख्य रूप से आप देखें तो कुछ मोटा मोटी जानकारी आपको दे देते हैं। डायरी में क्या है, 30 लोगों की लिस्ट ये नजर आई है और उसके बाद देखिए कुछ लोगों के उसमें फोन नंबर्स भी हैं। उसके बाद अगर आप इधर आते हैं तो देशभक्ति कविताएं लिखी हुई हैं और क्रांतिकारी विचार इधर आप देख भी सकते हैं, कई ऐसे कोट्स लिखे हुए हैं। साथ ही डायरी में लिखा हुआ है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। ये सागर शर्मा ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा था। आगे ये भी लिखा था कि एक तरफ डर, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग। तो ये क्रांतिकारी कोट्स लिखे थे अपने डायरी में सागर ने। लाल डायरी से सागर के कई राज खुल सकते हैं। अब ये डायरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है। जरूरी बात क्या है, अगर आप डायरी पर गौर करेंगे तो इसमें जांच एजेंसियां डायरी में लिखी बातों को डिकोड कर रही है, समझ रही है कि आखिर सागर क्या सोच रहा था, क्या उसके मन में चल रहा था संसद पर इस पूरे हमले को लेकर के। और हमारे संवाददाता विवेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और प्रीति भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई। प्रीति का फिलहाल रुख करते हैं। प्रीति, लखनऊ जहां पर सागर रहता था वहां पर भी जांच एजेंसियां पहुंची हैं। उसके घर पर कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें कि ये डायरी भी शामिल है। क्या ये पता चल पाया है कि सागर लखनऊ में और लोगों के संपर्क में था जो कि संसद साजिश में शामिल थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सागर की जो डायरी मिली है उसमें कई अहम बातें लिखी हुई हैं और उसमें 30 लोगों के नंबर्स लिखे गए हैं। 30 लोगों के नाम हैं और नंबर हैं और कुछ कोड वर्ड का भी यूज़ किया गया है, जिसको खंगालने में जो है वो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं कि इन कोड वर्ड का मतलब क्या है। और साथ ही इसकी जो डायरी में जो मुख्य बातें लिखी हुई हैं वो एक क्रांतिकारी जैसी बातें उसने लिखी हैं। वो भगत सिंह को फॉलो करता था, भगत सिंह का फैन था और उसके कई बार इस तरीके के जो गेटअप हैं वो सामने आते थे। कई फोटोग्राफ्स उसकी आई हैं जो उसने हूबहू भगत सिंह का पूरा गेटअप उसने लिया है। और उसके जो लोगों से हमारी बात हुई थी, उसके परिवार के लोगों से, उसके दोस्तों से, लोगों से जो हमारी बात हुई थी, तो वो ये कहते थे कि जब यहाँ पे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें जो है वो सागर जो है वो भगत सिंह का जो गेटअप है वो उसको कॉपी करता था। और कई दिनों तक ऐसी ही जैसे भगत सिंह जी की मूछें थी
वैसे लगाकर कॉलोनी में घूमता था। बाकी जो इसकी जो डायरी मिली है उसमें एक और अहम बात लिखी है, उसमें उसने साफ किया है कि अब विदा लेने का समय आ चुका है, कुछ क्रांतिकारी करना है। और साथ ही उसका जो फेसबुक अकाउंट है, जो फेसबुक वॉल है, उसमें भी कई जगह उसने लिखा है कि अगर अब इतिहास लिखने की बात है, इतिहास बनाने की बात है। और उसने एक चीज़ और लिखी है, उसमें लिखा है कि अगर हम डरेंगे तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे, जब हम डरेंगे उस डर जब हम छोड़ देंगे उसके आगे ही कुछ कर पाएंगे। और काश मैं ये सारी बातें अपने माँ बाप को बता पाता और मैं अपनी माँ बाप को ये सारी बातें समझा पाता। लेकिन एक बात और अहम है, जब हम TV9 उनके घर पे पहुंचा था, उनकी माँ से हमारी बातचीत हुई थी, तो उनकी माँ ने ये ज़रूर हमसे कहा था कि सागर जब यहाँ से गया था तो वो हमको बता के गया था। उसने कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली में किसी प्रदर्शन में शामिल होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो संसद में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहा है, ये इसकी जानकारी उनकी माँ को नहीं थी, ऐसा उनका माँ का कहना है। लेकिन हाँ, इतनी जानकारी उनके घर वालों को ज़रूर थी कि वो दिल्ली गया है और किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। यानी कि प्रीति, घर वाले अनजान थे कि सागर शर्मा आखिर क्या करने वाला है, किस प्लानिंग में शामिल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये देखिए, सफदरजंग अस्पताल के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ललित को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है। कोर्ट में पेशी से पहले ललित का पहले मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद स्पेशल सेल की टीम पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी करेगी।